आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सीरीज़ एलसीआर सर्किट। सीरीज़ एलसीआर सर्किट में हम तीनों को एक साथ, मतलब हमारा इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टर, जिनको हमने तीनों को इंडिविजुअली 1 बाय 1 कनेक्ट करके देखा था, तीनों में करंट की वैल्यू निकाली, तीनों में पावर कैलकुलेट की। अब इन तीनों को एक साथ कनेक्ट करने का वक्त आ गया। ठीक है, सीरीज़ एलसीआर सर्किट में तीनों को एक साथ कनेक्ट करते हैं हम, इंडक्टर, कैपेसिटर एंड रेजिस्टर, और उनको सीरीज़ में, और तीनों को एक साथ कनेक्ट करने के बाद वही ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई करते हैं, दैट इज़ V इक्वल्स टू V0 साइन ओमेगा टी। अब हमें देखना है कि इसके थ्रू जो करंट है उसकी वैल्यू क्या होगी और पावर डिसिपेटेड क्या होगी। ठीक है, 1 बाय 1 कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले अगर आप देखें, अगर हम V इक्वल्स टू V0 साइन ओमेगा टी, ये पोटेंशियल इसमें अप्लाई कर रहे हैं, ठीक, तो हमारा जो इंडक्टर है उसमें करंट, जो हमारा इंडक्टर है उसके थ्रू जो करंट होता है, इंडक्टर का करंट, वो π/2 में लीड करता है, π/2 एंगल से लीड करता है वोल्टेज को, और इंडक्टर का जो करंट है वो π/2 से लैग बिहाइंड रहता है वोल्टेज के, और रेजिस्टेंस के थ्रू जो करंट है वो सेम फेज में चलता है वोल्टेज के। लेकिन यहाँ पर सीरीज़ में कनेक्टेड है तीनों, और आप लोग पहले से जानते हैं कि सीरीज़ कॉम्बिनेशन में करंट की सेम वैल्यू होती है, मतलब तीनों जब एक ही वायर में कनेक्टेड हैं तो तीनों के थ्रू करंट की वैल्यू तो एक ही रहेगी, एक सिंगल करंट की वैल्यू पास होगी। ठीक, उस सिंगल करंट की वैल्यू को हम फेज़र की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, देखो कैसे, ध्यान से समझो। फेज़र डायग्राम तो आप जानते हैं बनाना सबका। मान लीजिए V इक्वल्स टू V0 साइन ओमेगा टी, ये कोई करंट की वैल्यू है जो हमने प्रोवाइड की, वोल्टेज की वैल्यू जो हमने प्रोवाइड की। इस वोल्टेज को मैं यहाँ बना रहा हूँ एक्स एक्सिस के अलाउंग, टाइम 0 पर ही देख लीजिए या फिर। ठीक है, तो V इक्वल्स टू V0 साइन ओमेगा टी हो जाएगा, ये आ गया, ये तो V हो गया। I की बात करें तो I तीनों के अलग अलग बनाते हैं पहले, क्योंकि फिर तीनों का एक साथ हमें निकालना है, तो तीनों का रिजल्टेंट कैलकुलेट कर लेंगे जब तीनों का अलग अलग, तीनों के अलग अलग हमें मालूम है, एक साथ मालूम नहीं है, तो जो पता है उससे हम वो चीज़ निकालेंगे जो नहीं पता। 1 बाय 1 थोड़ी सी हेल्प करो मेरी, इधर ध्यान दो। अगर आपने ये वोल्टेज इधर ड्रॉ किए, इस साइड बनाए, तो जो करंट होगा I वो कितना होगा? अगर ये V जो है ये रेजिस्टेंस की वोल्टेज है, इसको मान लो VR, तो रेजिस्टेंस के केस में आप जानते हैं वोल्टेज एंड करंट बोथ आर इन सेम फेज, तो दोनों सेम फेज में रहेंगे, तो इसका मतलब दोनों एक के ऊपर एक ऐसी कोइंसाइड करेंगे ना, एक साथ चलेंगे। ठीक, रही बात रेजिस्टेंस के, उसके कैपेसिटर की वोल्टेज की, तो कैपेसिटर की वोल्टेज कहाँ होंगे, बता सकता है कोई? कैपेसिटर के केस में करंट लैग बिहाइंड रहता या लीड करता है? करंट लीड करता, उसके वोल्टेज बनेंगे यहाँ पर, इसको बोल सकते हैं VC। ये कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज है। ठीक, कैपेसिटर के वोल्टेज होगा इधर, जो कि हमने करंट से π/2 फेज में पीछे बनाए हैं, अपने आप दिख रहा है 90 डिग्री का अंतर। इंडक्टर का करंट, इंडक्टर के केस में करंट लीड करता है या लैग करता है? लैग करता है, तो करंट पीछे रखना है, वोल्टेज आगे, तो इससे π/2 आगे बना दो आप वोल्टेज। तो कुल मिलाकर करंट तो ये रहा I, जो हमारा ओवरऑल करंट है। वोल्टेज हमारे पास तीन है, एक VC, एक VR और एक VL। ठीक, इन तीनों को हमने वेक्टर से रिप्रेजेंट किया हुआ है, और वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकाला जा सकता है, तो इसका भी रिजल्टेंट निकाल लेते हैं। सबसे पहले इन दो को देखिए आप, these two आर इन अपोजिट डायरेक्शन, तो इनका रिजल्टेंट निकालने के लिए अपोजिट डायरेक्शन वाले वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट किया जाता, इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट कर दो, VL माइनस VC। इसके बाद अगला स्टेप बनाऊँ, ड्रॉ करके ही बता देता हूँ, है ना, अगला स्टेप भी। मैंने क्या किया, इस VC को ऊपर लाकर इसमें से VL में से सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो
वी एल माइनस वी सी कुछ बचेगा अगर इन दोनों में कोई डिफरेंस है, जो भी होगा। ये वो पार्ट है जो वी एल माइनस वी सी करके आ रहा है, ठीक। रही बात वी आर की, वो इसके अलोंग ऐसा कैसे चलता रहेगा, वी आर आई आर भी इधर ही, ठीक। कितने हो गए, अब 2 बचे हैं, पहले 3 थे। इन 2 का भी आप रिजल्टेंट निकाल दीजिए। इन 2 का रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाकर। दोनों में ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगा दीजिए या पैरेललोग्राम लॉ लगा दीजिए। तो पैरेललोग्राम लॉ लगाएंगे आप अगर, तो इनका रिजल्टेंट यहाँ बीच में कुछ आएगा जिसको आप वी कह सकते हैं। कैसे, इस वी एल माइनस वी सी को या तो यहाँ रख लो और फिर इन दोनों का रिजल्टेंट ये आएगा 2 वेक्टर्स में ट्रायंगल लॉ लगाकर। दूसरा तरीका ये है कि अगर दोनों ऐसे दिए हुए हैं तो आप एक पैरेललोग्राम सपोज कर लो, वो रेक्टेंगल ही बन जाएगा एक्चुअल में एक, और उसकी जो डायगोनल है वो इन दोनों के एडजेसेंट साइड के रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करती है अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जो आपने 11वीं क्लास में नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये वेक्टर जो है v इट इज़, हाँ ये रिजल्टेंट है इन दोनों का। तो इस रिजल्टेंट वेक्टर को आप v को इन दोनों की हेल्प से निकाल सकते हैं। ये भी तो वी एल माइनस वी सी है, ये वी आर है। आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, हाइपोटेन्यूस निकाल दो। पाइथागोरस थ्योरम लगाकर या रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला है वो भी कह सकते हैं, वो लगाकर आप इसके वैल्यू फाइंड आउट कर लो। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी कैन राइट इट एज वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर। ये होते हैं वोल्टेज, v इक्वल्स टू अंडर रूट वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर। बात समझ में आ गई। ये फेज़र की हेल्प से हमने रिजल्टेंट वोल्टेज निकाल ली। करंट, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन है, करंट सेम रहता है तो करंट की वैल्यू वही चलेगी आई। इसको भी अभी एक्सप्रेस करेंगे। खैर फिलहाल इतना उतारो आप।